ये प्रकाश भी उसी के तो है। भी सूरज के अलावा तो प्रकाश किसी का होता ही नहीं। भी सूर्य के तो सब प्रकाश है। अब वो कमरे के अंदर वो छोटा लग रहा है और बाहर बड़ा लग रहा है, लेकिन है तो उसी का यहाँ से, उसे अलग तो है नहीं। प्रकाश तो प्रकाश ही है, जहां मर्जी हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे देश विदेश, रूस की, चीन, कहीं का प्रकाश तो प्रकाश है। उसमें अलग थोड़ी है भी अपना प्रकाश अलग है और अमेरिका वाला अलग है, नहीं। जो यहाँ की लाइट है वही अमेरिका की लाइट है, जो यहाँ की हवा वही वहाँ की हवा है, जो यहाँ का सूरज है वो वही का सूरज है। सूरज एक ही है, फर्क नहीं है। इसी प्रकार जितनी भी आत्मा न्यारी न्यारी दिख रही है, एक ही आत्मा परमात्मा। परमात्मा सबके अंदर एक प्रकाश रूप से ही है। सिर्फ घड़ों की वजह से अलग 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 रहा है, वो है नहीं, एक ही है, दो है ही नहीं। इसी चीज को और सूक्ष्म करें ना और अच्छे गहराई से देखें तो दो नाम की कोई चीज नहीं है। विज्ञान भी कहते हैं अब पदार्थ और परमात्मा में कोई फर्क है। जो ये बाहर दिख रहा है ना, ये भी सब परमात्मा का ही रूप है। छोटे से छोटी चीज क्या, अणु है। जो अणु है, कहते हैं अणु किससे बना? अणु बना है ध्वनि से, प्रकाश से। वैज्ञानिक लोग कहते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का पुंज है। अणु, अणु को तोड़ने से एटम बनता है, परमाणु बनता है, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनता है। तो वो इतना सूक्ष्म है कि पदार्थ का इतना छोटा ऐसा कर दिया कि वो सिर्फ ऊर्जा प्रकाश ही रह गया। अब बिल्कुल सूक्ष्म रूप जो है वो तो प्रकाश रूप है और स्थूल रूप पदार्थ रूप है, तो उनमें फर्क कहाँ है? फर्क तो है ही नहीं। और धर्म कहता है कि वो प्रकाश भी किससे बना? कहते हैं ध्वनि से, ओमकार से। ओम, ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओम की ध्वनि से ये सब बना हुआ है। जो कहते हैं ओम, उस ओमकार की ध्वनि से ही पूरा सृष्टि की रचना हुई है। उसी से प्रकाश बना है, उसी से पदार्थ बना है। तो जो चीज जिससे बनती है वो वही तो होती है। मान लो घड़ा जो है मिट्टी से बना, तो घड़ा मिट्टी तो है, और क्या है? मिट्टी है। अब ये शरीर मिट्टी से बना तो मिट्टी दी है, मिट्टी से बना, मिट्टी है, और बाद में मिट्टी बनेगा नहीं, मिट्टी भी तो रहेगा, खाती मिट्टी है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी से बना है और मिट्टी को खा करके जी रहा है ये, और मिलेगा तो मिट्टी में मिलेगा। तो उसी का रूप है ना, एक ही है तो एक ही। वो ये चल रहा है, फिर रहा है, रूप रंग अलग हो गया, लगता है मिट्टी नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत में तो मिट्टी है, वो तो नहीं। तो जो चीज जिससे बनती है उसे, तो सब चीज परमात्मा से बनी, परमात्मा ही है, पदार्थ नहीं है, एक ही है सब। फर्क नहीं है किसी में। फर्क ये दिख रहा है जो बहुत ऊपर का दिख रहा है। तो ऐसा कहने से क्या निर्णय हुआ? कहते हैं जी फिर ये आपने समझाया है, इन समझाने से निर्णय क्या हुआ, फायदा क्या हुआ है, क्या बात समझ में आई? तो कहते हैं ये 17 तत्व तो मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है, ये 5 भूतों के हैं, मैं इनका जानने वाला दृष्टा हूं। ये समझने में आया कि ये जितने भी दिख रहे हैं 17 तत्व, मन बुद्धि आदि जो भी है, ये मैं नहीं है और मेरे नहीं, मैं इनका जानने वाला हूं, मैं इसका ज्ञान कर रहा हूं इनका, लेकिन मैं ये हूं नहीं। पहले सत्संग में ये समझते दृष्टा भाव रखो, हाँ, लेकिन एक खोल के आपने बताया तो पता चला दृष्टा भाव। हाँ, दृष्टा ये इसमें मतलब एक रूटीन से चलती है ना ये चीजें। ये चीजें रूटीन से चलती हैं तो एक एक बात इसमें समझ आती है, जड़ है मेन। ये समझने के बाद में ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। सही बात है। कोई मर्जी बोल दे, चाहे बड़ी बोल दे, चाहे ऊंची नीची बात बोल दे, इधर उधर की बोल दे, किसी शास्त्र की बात बोल दे, आप तुरंत पकड़ जाओगे हाँ है ये बात ये कह रहा है। इस शास्त्र को समझने के बाद इसका इतना अंतर है। ये सारी चीज को जड़ पकड़ा देता है भी, बीमारी है ये है। यहाँ से समझना है इस बात को, ठीक है ना। तो 5 ज्ञान इंद्रिय विषय स्रोत, कहते कान शब्द सुने तिसको भी मैं जानता हूं और न सुने उसको भी मैं जानता हूं। मेरे कान सुन रहे तो भी, नहीं सुन रहे तो, ये ऐसी आंख अगर देखे तो भी मुझे ज्ञान होता है, नहीं देखे तब भी होता है। चमड़ी से भी ऐसे ही, चमड़ी से ऐसे, नाक से ऐसे, वाक से ऐसे, हाथ से, जितने भी इंद्रियां हैं
वाह कहते हैं वाणी से, बोले जिसको भी मैं जानता हूँ और न बोले उसको भी जानता हूँ। वाक इंद्री हमारे अंदर होती है जी में, कोई बोलता है तो भी, न बोलता है, हमारी आवाज निकलती है तो भी, नहीं निकलती तो भी, दोनों हालतों में जानते हैं, जानने वाले हैं। पाए कहते हाथों को, लेना देना किसको न करे, हाथ ले रहा है दे रहा है, हाथ काम कर रहा है तो भी अपने को ज्ञान है, हाथ काम नहीं कर रहा तो भी ज्ञान होता है, भी हाथ काम नहीं कर रहा ठीक है ना। ज्ञान करने वाले में तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो मशीन में पड़ता है मशीन की खराबी को हम समझ देते हैं, तो जब खराबी को हम समझ रहे हैं तो वो समझने वाला और जिसको समझा वो दोनों अलग अलग है। मैं समझने वाला हूँ, मैं ये गाड़ी नहीं हूँ, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, गाड़ी नहीं हूँ। ये गाड़ी जो है, मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ, संभालने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, पर ये गाड़ी मैं नहीं हूँ। ये गाड़ी पता नहीं बनेगी बिगड़ेगी, कितनी गाड़ियां बदली है, कितनी बदल जाएगी, उस गाड़ी बदलने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई आदमी गाड़ी बदलो रोड लाग जाए घर में, अगर कोई बेच देना गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी, छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं क्यों बेच दिया आपने। और जो बड़े लोग बेचते हैं वो पैसे पे सही करके पैसे लेके जेब में डाल देते हैं खुशी खुशी, उन्हें क्या चलो पुरानी होगी दूसरी लेंगे। लेकिन बच्चे की समझ में नहीं आती, बच्चा रोने लगता है क्यों बेच दी उसको, वो उसी के लिए रोता रहता है भी ये बेचा ही क्यों लेकिन बड़े जिसको समझ आए वो नहीं रोता। तो इसी प्रकार जिसको समझ आ गई वो तो इसके शरीर के मरने से, छूटने से, पैदा होने से वो नहीं रोता है, और जिसको नहीं समझ आई, ना समझ आए, वो इस शरीर के जाने आने से रोता है। वो कहता है कि ये गाड़ी क्यों बिगड़ गई, जिसको समझ आए वो कहते हैं इस गाड़ी बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी और आ जाएगी, अपने को क्या फर्क पड़ना है। अभी गाड़ी खराब होने से, ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्राइवर ये समझ ले तो, ना समझे तो ड्राइवर ही रोने लगेगा। ये गाड़ी की तरह है, यही चीज सब समझनी है भी ये चीजें मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं, ये शरीर पूरा बुद्धि भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, क्योंकि मन को भी समझता हूं, बुद्धि को भी समझता हूं, चित्त को भी समझता हूं। कहते हैं लिंग, ये क्या है सब, लिंग दे और तिनके धर्म पुण्य करता पना, और जिसके फल सुख दुख भोगता पना, और उसके परलोक विषय गमन आगमन वैराग्य आदि सात्विक वृत्तियां, राग द्वेष आदि राजस वृत्तियां, और निंद्रा आदि तामस वृत्तियां, ठीक है। तैसे शुदा आदि अंधपन और पटुत्पन और मंदपना, ये सब देखिए। लिंग शरीर कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, लिंग मैंने सूक्ष्म होता है, लिंग मैंने सूक्ष्म होता है, लिंग मैंने सूक्ष्म या चिन्ह। लिंग का मतलब आप चिन्ह भी कह सकता और सूक्ष्म भी कह सकता, दोनों बात कह देते हैं। जैसे हम निशान लगा देते हैं, कोई चीज का निशान कर दिया, अब छोटा सा बिंदी लगा दी, तो उस बिंदी का अपने को पता होता है मैंने क्यों लगाई है, ये वो एक चिन्ह बना दिया हमने। और वो चिन्ह हर जगह ही होते हैं, मतलब चिन्ह का काम हर कोई लेता है, चिन्ह से हर कोई उसको समझता है, चाहे वो वैज्ञानिक लोग हो, चाहे व्यवहारिक लोग हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अध्यात्म वाला हो, चाहे धर्म के रास्ते पे चलने वाला हो, चाहे अधर्म के रास्ते, चिन्ह का उपयोग सभी लोग करते हैं। तरीके अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, निशानी सभी कर देते हैं। अब जितने मान लो विज्ञान चल रहा है, तो कम ये मोबाइल बना दिया, मोबाइल विज्ञान नहीं तो बनाया ना, अब उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे चिन्ह बना दिए, ऊपर से देखने में वो कुछ भी नहीं है, बेकार है वो, लेकिन उन चिन्हों के अंदर बहुत कुछ भर दिया उन्होंने, ठीक है ना। उसको ही लिंग कहते हैं, उसी को चिन्ह कहते हैं, उसी को ही सूक्ष्म कहते हैं। अब उनका जिनको ज्ञान है वो उसी को, वो आंगली मारा है, बस आंगली वो काम शुरू हो जाए और जिसको पता नहीं है वो उंगली बेकार है, उसकी उंगली बेकार है उसमें है। और कितने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसमें, देख लो, हर चीज में होते हैं। अब इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में कितने सूक्ष्म पॉइंट है, अब जिनको पता है वो तो वहीं से पकड़ के सेट कर देता है, और जिसको पता नहीं उसके लिए वो जानवर ऐसे ही है, किसी काम के नहीं है, है? ऐसे सब जगह होता है, ऐसे शास्त्रों में भी चिन्ह है।
ऐसे हमारे शरीर में लिंग दे कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां। अब मन बुद्धि इंद्रियां बाहर से तो दिखती नहीं है क्योंकि सूक्ष्म है, इसलिए उसको लिंग शरीर का है, सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर का हो चाहे लिंग शरीर को, एक ही बात है, ठीक है ना। उसके अर्थ लोग गलत कर लेते हैं, कहते हैं पुण्य पाप का कर्तापना। जो सूक्ष्म शरीर है वही पुण्य और पाप का कर्ता बनता है। पुण्य और पाप का फल भी वही भोगता है, वही करता है, वही भोगता है, आत्मा नहीं। जो सूक्ष्म है, मन और बुद्धि से ही धर्म कर्म होता है और उसका फल भी मन बुद्धि भोगेगी, ठीक है ना। और इस लोक और परलोक में आना जाना भी वही करेगा। आत्मा तो सागर रहेगी, आत्मा तो साथ में रहती है, काम वही करता है। ये शरीर पूरा जाएगा आएगा। और वैराग आदि, वैराग करना, योग करना, सम दम आसन प्राणायाम ध्यान जितना भी है वो भी यही करेगा, ठीक है। और राग द्वेष आदि जो रजोगुणी वृत्तियां हैं वो भी इसी में पैदा होंगी। और निंद्रा आदि जो तमोगुण वृत्तियां हैं वो भी इसी में पैदा होंगी। जैसे क्षुधा, भूख लगना, भूख शरीर में लगती है, जगह अपनी पेट में काम करती है। अंधपना मतलब आंखों के अंदर बहरा पड़ाना, अंध पड़ना, कम दिखना, ये इन्हीं का तो धर्म है। इंद्रियों का तो आंख पड़े, या आत्मा में थोड़ी होता है। मतलब आंख को कम दिखा तो आत्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो तो आंख में फर्क पड़ रहा है। कान से कम सुन रहा है तो वो कान में फर्क पड़ रहा है, आत्मा में थोड़ी पड़ रहा है। ऐसे पटुपना कहते हैं, मंदपना और पटुपना। पटुपना कहते हैं चतुराई, हर काम में चतुराई करना। आदमी हर काम में चतुराई भी दिख रहा है। जाने के पीछे की चीज को ज्ञान ना हो, मन ज्ञान है। जिस चीज की समझ है उसके कहता है मुझे तो समझ है काम, ठीक है ना। है तो इंसान जैसे काम कर देता है, गधे जैसे कभी कोई भी है तो परमात्मा चोला तो इंसान है क्या है, पर इसकी करनी कभी कभी ऐसी होती है जो पशुओं जैसी, जानवरों जैसी है। तो वो चतुराई है ना। तो ये चतुराई भी इसी में होती है, पर ये सारी इन्हीं में होती है, आत्मा में नहीं होती। आत्मा तो सिर्फ बल्ब की तरह जानने वाली है, सबका ज्ञान कर रही है। ये आप कर रहे हो, जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा, यही है। इत्यादि ये सब मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। कहते हैं जितना भी डंगा पट्टी है मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, मैं तो इनसे अलग हूं। अब जो इनसे अलग हो गया वो क्या हुआ, वो छूट गया, वो तो कहा गया, पर वो फिर दोषी तो रहा नहीं, भी लड़ाई में है ही नहीं। वो कहते जी इनकी लड़ाई में हूँ, मैं इसके झमेले में नहीं हूँ, इनकी लड़ाई में नहीं हूँ, मैं तो इनसे बाहर हूँ। जब मैं इनसे बाहर ही हूँ तो मैं इस दोषी नहीं हूँ। जब मैं दोषी नहीं हूँ तो मैं सजा क्यों भुगतूं भाई, मैं क्यों जेल में जाऊं, क्यों मैं कचहरी में जाऊं, क्यों मैं दंड भुगतूं। जब मैं हूं ही नहीं तो ना मुझे स्वर्ग में जाना, ना मुझे नरक में जाना, ना मुझे यमराज की पीड़ा सहन करनी है। क्यों, मैं इनकी लड़ाई में हूं ही नहीं, मैं तो अलग हूं, आत्मा रूप, मुझे तो परमात्मा की शरण, मैं तो परमात्मा के रूप में हूं। ऐसा जो समझ लेता है वो नरक सरक सबसे छूट करके किससे जाता है, परमात्मा के रूप हो जाता है। उसको कहते हैं ज्ञानी पुरुष, उसको कहते हैं आत्मा जो सबसे छूट जाए, वो फिर आवागमन आना जाना सब छूट जाता है उसका, वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ज्योति में ज्योत समाई, ज्योत में ज्योत समाने का ज्योति में से ज्योत आई और ज्योत में ही चली गई। ठीक है ना। जैसे समुद्र से पानी का लोटा लिया और समुद्र में वापस डाल दिया, एक ही रूप हो गया, अलग का है। वो लोटा भर के बाहर निकाला तो पानी अलग रह गया था, और अंदर मिला दिया तो फिर न्यारा करो उसको, वो होगा ही नहीं। फिर अलग करो, अलग हो ही नहीं सकता, वो उसी का रूप ही है। ऐसे ही एक दीपक से दूसरा दीपक जला लिया, फिर उनको मिला दिया, जलाया तो उसे मालूम पड़ता है ये ज्योत अलग है, ये अलग है, लेकिन ज्योत प्रकाश तो एक ही है। इकट्ठा कर दो तो ये एक है, न्यारा तो भी एक है, अलग होकर के भी तो एक ही है। हाँ। समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर लहर आती है, अब वो लहर और पानी दो थोड़ी है, एक ही है। कोई उसको लहर कह देता, वो ऐसे ऊंचा नीचा हो रहा है इसलिए लहर कह दिया, है तो पानी। हाँ। और पानी में बुलबुला है, वो बुलबुला पानी से अलग है, उसमें हवा भर गई, जब फुला फुला फिर रहा है, हवा निकली तो छुट्टी है। ये आदमी में हवा भरेडी है, कहते नहीं मैं हवा भरेडी चली पक खोला क्या नीचे। हवा ऐसी है जो आदमी को पैर नहीं लगने देती।
ऐसा काम करती है उसके साथ। लेकिन ये सब एक रूप ही है, हवा भरने से मात्र से दिख रहा है ऐसा, लेकिन है नहीं इस लोक में। तो कहते हैं इस लोक और परलोक विषय आवागमन मेरे धर्म नहीं और मैं नहीं हूं। लोक परलोक में जाना, स्वर्ग नरक में जाना, इधर घर में जाना, ये मेरे धर्म नहीं है। किसके? अंताकरण। अंताकरण में जो मन बुद्धि और चित्त अहंकार है, ठीक है, परिच्छिन्न में ये छोटे हैं, तिनका प्रारब्ध कर्म के बल से आवागमन संभव हुए और मैं आकाश की नई व्यापक हूं, याते मेरा आवागमन नहीं होता। ये तो छोटे हैं, इनका आना जैसे घड़ा ही इधर उधर जो आता जाता है, आकाश थोड़ी आता जाता है। कहते मैं तो आकाश की तरह हूं, समझे क्या हूं, मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। इसके ज्ञानी पुरुष मर के स्वर्ग नरक में नहीं जाता, कहीं जाता नहीं है, जाना कहाँ है उसको, वो तो समझे गया, जो समझे गई है उसको कहाँ जाना है। अब ये मान लो भी घड़ा है, घड़े को फोड़ दे और कहें जी घड़े को फोड़ने के बाद घड़े के अंदर जो आकाश था वो कहाँ गया, वो कहाँ जाना है, वो तो आकाश के पास एक हो गया आकाश के साथ, और आकाश तो समझे गया। इसी प्रकार महापुरुषों को, गुरुओं को हम कहते हैं परमात्मा, गुरु को भगवान कहते हैं। क्यों? वो भगवान और वो एक हो जाते हैं, जीते जी हो जाते हैं। जीते जी ही उनका शरीर तो अलग रहता है, शरीर तो मुर्दे की तरह है ना। कहते हैं ज्ञानी जो है ना, कहावत है कि ज्ञानी पुरुष अपने कंधे पर लाश लेके चलता है हमेशा। कहते किसकी लाश? कहते खुद की। खुद की लाश चेक के फिरता है वो, इस शरीर को लाश से ज्यादा नहीं समझता वो। ये शरीर एक लाश ही है, उसको लेके चल रहा है बस। आप तो उससे अलग है वो। ये शरीर अपने आप को कहते वो शरीर मानता नहीं, ना शरीर समझता है। वो अपने आप को तो उसने समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा और परमात्मा एक है, तो वो तो समझ गए। इसलिए गुरु जो है, संत है, उनको हम आत्मा परमात्मा इसीलिए कहते हैं। वो परमात्मा का रूप ही होते हैं, वो कभी मरते नहीं हुए। शरीर जो मरने वाला है वो शरीर को पहले ही छोड़ देते हैं, इसलिए उनका आना जाना भी नहीं होता, ना कोई स्वर्ग में जाते ना नरक में, वो तो समझ गए है ना। गुरु जी शरीर छोड़ गए तो अपन लोग पूजा कर रहे हैं, देख लो, पूजा कर रहे हैं और अपने को रिजल्ट भी मिलता है। अगर वो मर ही गए होते तो कौन पूजा लेता और क्या रिजल्ट आता। अगर जब कहते कि गुरु जी तो चले गए बैकुंठ को, अगर गुरु जी बैकुंठ को चले जाते तो यहाँ पूजा करने का फायदा था। गुरु जी तो समझे गए ना, जहाँ पूजा करेंगे वो तो सब जगह व्यापक है। तो जो परम सत्ता है वो सब जगह है, और जो उसके साथ एक हो जाता है उसको कहीं आना, सब जगह वही है। आना जाना फिर कहाँ है, आना जाना खत्म हो जाता है। ऐसे ही है। किसी महल में बैठे राजा के विनोदार्थ कोई कारीगर, कोई करंजा बनावे, कोई कुछ करे, ये खेल जो भी बनाते हैं, ठीक है। जो 100 फल बंद करके 3 धारा बंद होए के अकेला राजा ही बाकी रहता है। कलंजा बना लेते हैं, कलंजे में कल के खोलने से 3 धारा खेलने के लिए बनाया एक जा, उसमें एक टुंटी की तरह लगा दी, वो टुंटी में से एक धारा निकली, उस धारा की 3 धारा कर दी, ठीक है ना। तो 3 धारा में का मूल तो एक ही है, पीछे तो एक ही है, स्थूल सूक्ष्म, ये 3 धारा कर दी। ऐसे ही 3 लोग कर दिए, तीनों में आगे बांट दिया, लेकिन पीछे तो एक ही है। यानी एक पैप लगाई हमने, उसमें बाल लगा दिया, भिंगा के 3 पैपा और लगा दी, भिंगा के 3 टूटियां लगा दी। अब 3 टूटियां जो आगे चल रहा है वो चल तो एक से रही है ना, पीछे पैप तो एक ही है पीछे। अब पिछले पैप में पूरे घर में कितनी टूटियां लगा दो आगे, मुख्य तो पीछे एक ही है, और पीछे एक वाली जब बंद कर दी तो सारी आगे तो अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसे ही सिस्टम है सारा इसमें, वो पीछे एक ही है, वहीं से सारा काम चालू होता है। वहां से बाल बंद कर दो तो ये सब बाल बंद हो जाएंगे, इधर से सारा झुक के बंद है, और वहां से खोल दिया तो सारी चल शुरू हो जाएगी। ऐसा ही सारा सिस्टम बना हुआ है ये।
ऐसे कारण शरीर लास्ट है जो ज्ञान रूपी, थोड़ा सा इसको समझ लो बस इतना करके फिर विराम करेंगे। कारण दे जो है ना वो सबका, पुरुष जब सुसुप्ति ते उठे तब कहता है कि आज मैं कछु भी न जानता हुआ सुसुप्ति में सोया। सुसुप्ति अज्ञान है ऐसा सिद्ध हुए है, जो जागृत विषय मैं ब्रह्म को जानता नहीं और मेरी मुझको खबर नहीं, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता हूं, इस प्रकार का अनुभव है, ये अज्ञान है। जैसे गहरी नींद में, तो गहरी नींद के अंदर कहता है जी मैं सोया बड़े सुख से, लेकिन मैं कहां था, कहां पड़ा था, क्या वो मुझे कुछ पता नहीं, बेहोशी में सोया। अब ये बेहोशी जो है कुछ जानता नहीं है, इसी का नाम अज्ञान है। ये तो सुसुप्ति में। जागने में हम क्या कहते हैं जी, मुझे आत्मा का पता नहीं है, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, परमात्मा क्या है इसका मुझे ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान है, इसको कारण कहते हैं। ठीक है ना, ये सब की जड़ है। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, फिर सबकी जड़ कट जाएगी इनकी। फिर ये ना इसमें पत्ते आएंगे, ना फल आएंगे, ना फूल आएंगे, ना टाड़ी लगेगी, ना आवागमन होगा, कुछ नहीं होगा, सब रट्टा खत्म। ठीक, तो जो कारण कहते हैं अज्ञान को, ठीक है ना। तो इन सब का कारण जो है, स्वप्न का कारण भी निंद्रा रूप अज्ञान है। सपना भी बिना नींद के आएगा नहीं, निंद्रा रूपी अज्ञान नहीं तो सपना भी नहीं आएगा। ऐसे ही अज्ञान सो कारण दे है, और जो अज्ञान है वही कारण दे है। कारण दे मैं नहीं और मेरा नहीं, ये कैसे जानना है? मैं जानता हूं, मैं न जानता हूं, ऐसी जे अंताकरण की वृत्ति है। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, ये दोनों अंताकरण की वृत्ति है। तीन को ज्ञात अज्ञात स्वरूप विषय सहित मैं जानता हूं। आपको किसी चीज, कोई चीज होवे उसका भी ज्ञान होता है, जो नहीं होता उसका ज्ञान है। किसी का ज्ञान होता है तभी हम कहते हैं मैं जानता हूं, किसी का ज्ञान नहीं होता तो कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। दोनों चीजों को जानते हैं, मैं दोनों को जानता हूं। जानने वाले को, मेरे को पता है उसको भी जानता हूं, जो मुझे पता नहीं है उसको भी जानता हूं, क्योंकि मैं, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता इसको। तो दोनों चीज का ज्ञान तो हो रहा है ना। इसलिए कारण का और सूक्ष्म का, यानी ज्ञान का और अज्ञान का, दोनों को मुझे ज्ञान हो रहा है। तो मैं तो सबके जानने वाला ही हुआ ना, मैं तो सबसे अलग हूं भी। मैं भूखा हूं तो भी मुझे पता है, पेट है भरा हुआ है तो भी पता है, ज्ञान तो मुझे दोनों को ही हो रहा है। मैं गहरी नींद में सो रहा हूं तो भी मुझे पता है, मैं नहीं सोता तभी मुझे पता है, मेरे को नींद आती है तभी पता है, नहीं आती है तो ज्ञान तो मेरे को सभी का हो रहा है ना। तो मैं तो सबका जानने वाला ही हुआ, फिर मैं ये कहां से हुआ, मैं तो इनसे अलग हूं। यही इसका जानना है। मैं इन जानने हारा दृष्टा घट दृष्टा की नहीं सबसे न, इसे यार मैं सबको जानने वाला, इससे न्यारा हूं, मेरा से कोई फंदा नहीं है, अलग हूं।